हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बेहतर क्या मायका या ससुराल। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हुआ रेनू बेटा तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ़ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, खा लेती हूँ। पर पेट तो नहीं भरता। अब उससे क्या बोलूँ, बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अब उसको भी कुछ कह नहीं सकती वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। कुंती जी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी रेनू, बेटा अजय, बेटी रीता, फिर छोटा विजय है। बड़े बेटा बहू अलग रहते हैं और अभी कुछ महीने पहले विजय की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी प्रिया कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो माँ कुंती जी ने अपनी बड़ी बेटी रेनू को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार ही करती थी। जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र कर आई है, उसके हाल चाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही है। माँ, तुम्हारे घर का काम तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने ही आई थी। अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार रेनू का टका सा जवाब सुन कुंती जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू? यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली? देख घर की हालत कैसी हो रही है। साथ में मैं भी सीधी सादी और बेवकूफ़ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन भी है बोल मुझे पागल बनाते रहे। जिम्मेदारियों का पोटला मेरे सर पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे। माना बेटी की जिम्मेदारियाँ मायके के प्रति होती हैं, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति ख़त्म हो जाती है? आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही। हर काम आगे आगे करती रही। अपनी ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया। मगर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, भेदभाव। रेनू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या बेइज्जती कर दी तेरी? अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे। और क्या तेरे को भूखा मारते हैं यहाँ पर? मायके के काम नहीं करना, ना कर, फालतू बातें ना सुना। सीधे सीधे बताओ, काम चोरी आ गई है तेरे मन में? बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती? हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में 40 साल से आप यही करती आ रही हैं मेरे साथ। पहले आपने बहन और अजय विजय 2 भाई पलवाए। हमेशा कहती ये तेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका ध्यान रख। तू बड़ी है, माँ की तरह इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियां करते हैं, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी। हर जगह एक ही बात कहती, कोई भी मिल जाए इसके हाथ पीले कर दूंगी। गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपके घर के नए बर्तन, कप प्लेट सेट, बढ़िया बढ़िया चादर, तकिए, कवर निकल आते हैं। जब मैं मेरे बच्चे पति के साथ आती हूँ तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहे हैं इतने सालों से। और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है, कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए। वहाँ आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब विजय की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवाकर अचार, बड़ी, पापड़, बाजार के सब काम करवा लिए। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटा बहू ने किया है। जबकि अजय की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था। नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें तो मैं आज भी ना बोल पाती अगर मेरी बेटी निशा ने उस दिन मुझे ये एहसास न करवाया होता। माँ, आप अपनी दी ही शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो? विजय मामा की शादी के बाद अचानक बेटी निशा ने रसोई में आकर जब रेनू से सवाल किया तो रेनू आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम सबको देती हैं, हम दोनों बहनों को देती हैं। पहला मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि निशा बड़ी है तो हमेशा वही दिशा का ध्यान रखेगी, दिशा को भी बराबर काम करने को बोलती हो।
इसीलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ़ करती हैं, कपड़े जमाती हैं, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती हैं। जो भी घर में खाने पीने को आता है आप हमेशा बराबर बाँटती हैं। दोनों को एक जैसा प्यार और करती हैं। साथ में ये भी सिखाती हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताएं, ताकि आगे से गलती हमारे साथ ना करें। जैसा एक बार आपने दिशा को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला, आगे से मम्मी से कोई भी भूल हो जाए तो ज़रूर बताना। मम्मा भी कभी कभी भूल जाती है। अरे मेरी समझदार बिटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज़ ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है मुझे? इसीलिए क्योंकि रीता मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी हैं। आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रहे हैं, सब, जबकि छुट्टियां तो आपकी भी हैं। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई है साफ़ सफाई खाना बनाने में लगी है। यहाँ तक कि रीता मौसी देर तक सोती रहती है। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं। क्यों? जब आप दोनों बहनें हैं तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती है। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती है। रेनू भोजक्की सी खड़ी थी। अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा रीता की छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी रीता मायके में ठाठ से रहती है। सही का निशाने हमेशा शगुन और नेकजान में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है, समझदार है, हम इतना ही कर सकते हैं बोल। रेनू के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोल नहीं पाई। सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। ना जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घुटती रही। मगर आज बेटी निशा की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण जब ये लोग कुछ समझते नहीं? इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं। जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि रेनू दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं। इसलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वो भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी को नहीं समझा, उसकी दुख तकलीफ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो भाई बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे? जिसने कभी अपनी गलत को गलत समझा ही नहीं, वो आज अपनी गलती को क्या मानते? रेनू की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इसे पैदा करा पाला पोसा और ये हमें क्या सिला दे रही है। हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात का रेनू को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। इसीलिए अपना पर्स उठा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह खत्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब वो जीवन से जो मिला जितना मिला उसी में खुश रहना चाहती थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।